हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एमडी ब्लॉगर धनवी में आप लोगों का दिल से स्वागत है। मैं हूँ स्वाति। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत 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 अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं कितनी खुश थी और मैं मैं आपको बताना चाहती हूँ कि घड़ी ऐसी चालू है और मेरी फ्रेंड थी। हम लोगों की 10 साल से फ्रेंडशिप थी, बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड थी। और मतलब मेरे को पता चला कि उसकी कोरोना से डेथ हो गई है। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। इसी कारण कल भी मेरा ब्लॉग नहीं आया और ये मेरा पुराना ब्लॉग है जो कि मैंने शूट करके रखा था। और जब मुझे पता चला ना कि ऐसा हुआ है करके, मुझे बहुत ज़्यादा समझ सकते हैं यहाँ कि मेरी फ्रेंड थी और हमारी पुरानी फ्रेंडशिप थी। बहुत बार सोचा हमने एक दूसरे से मिलेंगे, पर हम लोग मिल नहीं सके क्योंकि मेरी शादी हो गई थी। और होता ही शादी के बाद परिवार, बच्चे, हस्बैंड, तो इतना टाइम नहीं रहता है। सोचा था कि मिलेंगे मिलेंगे और अब मुझे पता चल रहा है उसके बारे में कि वो नहीं रही। सच में कैसी घड़ी आ चुकी है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी फ्रेंड बस वापस आ जाए, एक बार मेरे से बात कर ले। मैंने कुछ दिन पहले उसको फोन भी लगाया था उससे बात करने के लिए, पर मुझे नहीं पता था कि उसकी तबीयत खराब है कि क्या है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था क्योंकि मैं भी अपने कामों में बिजी हो जाती हूँ। फिर मेरा इतना ध्यान नहीं रहता है कि मेरी बात मुझे फिर से बात करनी है। तो आज मुझे पता चला उसके बारे में कि उसकी डेथ हो गई है। मुझे शायद मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि मुझे कैसा लग रहा है, पर आप लोग समझ सकोगे कि मुझे कितना दुख हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों के अपने जा रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। भगवान कुछ तो करो, ऐसा ना हो किसी का अपने जा रहे, किसी का कोई जा रहा है। आप मैं उसकी फ्रेंड हूँ तो मुझे इतना बुरा लग रहा है। उसके माँ बाप पर, उसके भाइयों पर, उसके बहनों पर क्या बीत रही होगी। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। मैंने बहुत बार सोचा आप लोगों से बात करती हूँ फेस टू फेस, पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी, रोना ही आ रहा था। सच में बहुत बुरा लग रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि देखिए यहाँ पर है ना, मैं अपना नॉनवेज वगैरह बना रही थी। आज मैं अपना जो रूटीन है वही आपको शेयर करने वाली थी। आप देख सकते हैं मैं अच्छे से तैयार हो गई, साड़ी पहनी और कितनी खुश, बहुत। पर सॉरी, इशू देख रही है और मैं अभी रोऊंगी ना तो इशू भी देखकर मैं रोती हूँ ना तो इशू को भी देखकर ना रोना आ जाता है। मैं रोती हूँ ना तो इशू भी मुझे देखती है तो उसको भी रोना आ जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इशू के सामने मैं कभी रोऊं नहीं। पर जैसे मुझे पता चला ना तो बहुत ये लग रहा है, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। पर सच बताओ, वो अपनी लाइफ से ना बहुत ज्यादा परेशान थी। उसने बहुत बार मेरे से हेल्प भी मांगी थी, बहुत सारी चीजों की, बट मैं नहीं कर सकी। मुझे दुख है कि मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकी क्योंकि शादी के बाद
बहुत सारे ऐसे ये रहता है कि आप हर चीज किसी के लिए नहीं कर पाते हो। शादी के पहले की लाइफ और शादी के बाद की लाइफ बहुत अलग होती है। तो सच बताओ, उसके जो मम्मी पापा वो भी थे ना, उस पर उतना ध्यान नहीं देते थे किसी चीज के लिए ना। मतलब जैसे वो मेरे साथ शेयर करती थी ना, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। जो मुझे बताती थी, मतलब वो बोलती थी मम्मी पापा मुझे ध्यान नहीं देते हैं, वो हमेशा भाइयों की केयर करते हैं। मतलब वो तो उसकी तबीयत भी खराब रहती थी ना, तो उसके मम्मी पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। पता नहीं क्यों ऐसे थे, पहले तो ऐसा नहीं था। जब मैं जानती थी, मेरे साथ स्कूल में थी, तो मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि उसके मम्मी पापा ऐसे हैं। पर वो आजकल मुझे बताने लगी थी कि उसके मम्मी पापा ने उसकी केयर नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ तक उसको बीमारी थी तो उसके लिए भी पैसे नहीं देते थे। वो मतलब बहुत परेशान थी उसकी लाइफ में। शायद मुझे ऐसा लगता है एक तरीके से उसके शायद अच्छा भी हो गया, क्योंकि वो बहुत परेशान थी, बहुत रोती थी। होता है यार, जिसके माँ बाप अच्छे नहीं होते, मीन्स के केयर नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो वो इंसान वैसे ही अंदर से टूट जाता है। वो सबसे ज्यादा वो लोग अपने बच्चों पर, मतलब बेटों पर ध्यान देते थे, उस पर ध्यान नहीं देते थे। मैंने उसको बहुत बार कहा, क्योंकि उसकी मम्मी से ना मेरी पहली बात होती थी। मैंने उसको बहुत बार कहा, मैंने कहा चलो अपनी मम्मी का नंबर दो, क्या रीजन है, मैं बात करती हूँ उनसे, क्या प्रॉब्लम है मैं उनसे बात करती हूँ, तेरी जो तकलीफ है मैं उनसे शेयर करती हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी। पर उसने भी मेरी कभी बात नहीं करवाई। और वो चले गए। होता है हमारे लाइफ में ना, ऐसे लोग रहते हैं जो हमारे क्लोज रहते हैं बहुत, और भले ही हम उनके कांटेक्ट में रहे चाहे ना रहे, पर होता है ना यार कि हमें लगता है कि है वो लोग है, भले हम बात करें चाहे ना रहे करे, पर है करके हम लोग खुश रहते कि चलो आज नहीं तो कल मिलेंगे, आज नहीं तो कल बात करेंगे, ऐसा हमारा रहता है। पर ना अब मेरी उससे बात हो सकेगी, ना वो वापस आ सकेगी, ना हम मिल सकेंगे।